नमस्कार साथियों, आप सभी का सिनर्जी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक स्किप ट्रैक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो जनरली जब आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो उन टॉपिक्स को स्किप कर देते हो, बट वो एग्जाम में काफी रेलेवेंट होते हैं। तो ये हमने प्रॉमिस किया था, तो उस सीरीज को लेके ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली जब एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं, तो वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, उसके रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि उधर घोड़े थे नहीं थे, हम सभी चीजें पढ़ते हैं। बट हम एक चीज है जिसको देख के सिर्फ निकाल देते हैं, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप। स्पेशली उसकी जितनी भी साइट्स हैं, वो साइट्स को हम स्किप कर देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर सिर्फ देख के खुश होके उस साइट्स को साइड में करके हम अपनी कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। तो और सबसे खास बात ये है कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के सवाल देखोगे, इवन इन यूपीएससी इन एचसीएस, जो अभी जो सवाल आ रहे हैं वो साइट्स पे आ रहे हैं। और स्पेशली ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ये साइट्स है तो इसने किसने डिस्कवर किया, और ये साइट्स की क्या खास बात है, कौन से रीजन की कौन सी साइट है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, और अगर कौन साइट है तो वो किसके लिए जानी जाती है, किस साइट की सबसे खास बात क्या है, कौन सी साइट यूनेस्को हेरिटेज में आती है। ये ऐसे सवाल होते हैं जो आपके कंटिन्यूसली आते हैं, बट जब आप खुद पढ़ते हो, आप उसको बायसनेस की वजह से या फिर प्रॉपरली ध्यान ना देने की वजह से आप वो स्किप कर जाते हो। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपका यही रहेगा, जो फर्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, जिसमें हम हड़प्पन की साइट्स डिस्कस करेंगे। अगर मैं देखूं, आपके सामने ये मैप है, ये मैप बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये मैप में जितनी भी साइट्स दिख रही है आपको इनको दिमाग में डालना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार साइट्स को देख के याद करने की कोशिश करो। वो पॉज करने के बाद फिर आप इसके अगला देखना। बट एक बार जगह मैं देखूं, तो अगर हम क्लियरली मैप के बेस पे जाएं तो हमें कई चीजें जो हमें नोटिस करनी चाहिए। वो क्या चीज है, अगर हम मैं ऐसा अगर नॉर्थ से लेके वेस्ट, मतलब ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, सदर्न मोस्ट। अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो ये मांडा जो साइट है वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। बट अगर आप ऐसे देखोगे तो शोर्तुगाई जो आपको इधर आपको दिख रही है, ये अफगानिस्तान के नॉर्थ में है। या तो मांडा इन जनरल इंडिया में देखें तो अगर आप इन टोटल देखोगे तो शोर्तुगाई सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट हमें देखने मिलती है। दूसरा अगर हम देखेंगे, और ये भी आप बोल सकते हो कि जनरली आप देखोगे डायरेक्शन के हिसाब से कि ये थोड़ा आपको वेस्ट की तरफ भी आ जाता है और ये नॉर्थ की तरफ भी हो जाता है, थोड़े साइड में। बट एनीवेज, अगर आप सिर्फ नॉर्दर्न देखोगे कि सबसे नॉर्दर्न कॉर्नर शोर्तुगाई आएगी, बट इन जनरल मांडा को माना जाता है, क्योंकि इंडिया में मांडा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। यही अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट देखेंगे तो आप ध्यान से देखना, आपको शुक्तागेंदौर आपको देखेगा। अगर हम देखें तो सबसे वेस्टर्न साइट है, ये है शुक्तागन दौर। अगर ये देखें तो ये साइट सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। फिर अगर आप ईस्टर्न मोस्ट में जाओगे तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट, अगर मैं ये लाइन खींचूं तो इधर हमारा ये साइट आ जाती है आलमगीरपुर, जो आज के टाइम पे वेस्ट यूपी में है। तो ये अगर हम देखेंगे सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट अगर हम देखते हैं तो ये आलमगीर, जो आलमगीरपुर है, ये साइट आएगी। यही अगर हम सबसे सदर्न साइट अगर हम देखेंगे, सबसे सदर्न साइट अगर हम देखें तो ये साइट पड़ जाती है जो कि महाराष्ट्र में, आज के प्रेजेंट नासिक के इधर है, वो है दहिमाबाद साइट। अगर हम देखें सबसे सदर्न मोस्ट साइट है दहिमाबाद। तो सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी, आपसे पूछा जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी, इंडिया में तो मांडा। यही अगर आप इन टोटल जाओगे तो जो हमारी शोर्तुगाई है वो साइट पड़ जाती है। यही अगर आप सबसे वेस्टर्न जाओगे तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट हो जाती है शुक्तागेंदौर। यही अगर सबसे ईस्टर्न मोस्ट जाओगे तो आपकी हो जाएगी आलमगीरपुर। यही आपकी सबसे सदर्न साइट अगर आप जाओगे तो वो साइट है दहिमाबाद। दूसरा, अगर आप खास बात देखो कि ये साइट्स को हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि ये साइट्स को हमें पढ़ना है। अगर मैं बोलूं गुजरात में अगर हम जाएं, क्योंकि आजकल गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है, तो आजकल जो सवाल है अगर आप देखोगे रिसेंटली यूपीएससी की, तो गुजरात की साइट ज्यादा आ रही है। तो अगर हम देखें तो ये अगर गुजरात के, अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको साइट दिखेगी ये, जो कि लोथल। देखो ये साइट सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों, आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने हर साइट की जो आपकी 15 से 16 जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो साइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आगे लेके आया हूं, जो आगे हम देखेंगे। बट अगर आप इधर से देखोगे तो आपको लोथल साइट आपको दिखेगी।
ये खास बात ये है कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्ल्ड का डॉकयार्ड है, जहां शिप को रख के उसमें गुड्स को रखा जाता था, जो आज मॉडर्न पोर्ट्स में रखा जाता है। तो ये लोथल साइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। फिर अगर आप देखोगे और ओशन की साइट अगर आप आओगे तो नागेश्वर साइट आपको दिखेगी। यही अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे तो इधर आपको कुंतशी आपको एक बहुत बड़ी साइट दिखेगी। यही अगर आप ये नॉर्थ की तरफ जाओगे, थोड़ा इसके ऊपर जाओगे तो आपको देसलपुर दिखेगी। देखो ये 3 साइट है। आपको ये भी सवाल आ सकते हैं, ऐसी कौन सी साइट है जो पोर्ट पे मौजूद थी या फिर जिसकी ओशन एक्सेस थी। ये अगर साइट देखें तो सबसे पहली साइट हमारी आ जाएगी लोथल, फिर हमारी आ जाएगी कुंतशी, फिर हमारा आ जाएगा नागेश्वर। यही अगर साइट इधर आप देखोगे तो ये हमारी हो जाएगी देसलपुर साइट। यही अगर आप देखोगे जो ढोलावीरा साइट है वो थोड़ी नॉर्थ में, जिसकी कोई सी एक्सेस नहीं है। ये फैक्ट बन सकता है कि जो ढोलावीरा है उसकी सी एक्सेस नहीं है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। ढोलावीरा बहुत फेमस साइट है, आगे मैं बताऊंगा भी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी खास बात मैं लेके आया हूं। बट अगर हम साइट देखें तो ले देखे 6 साइट है हमारी जो गुजरात में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले आपके सामने एक पेपर ले लो, उसमें एक बार ये साइट का नाम लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार आपने नाम लिख लिया तो आप ये बोलने से फेमिलियर हो जाओगे और फिर आपको ये साइट्स याद होने लग जाएगी। पॉइंट क्या, अभी आज तक आपने साइट्स देखी नहीं, एकदम से आप साइट देखोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक बार आप ये बना के वीडियो में करके आप फिर देखना आपको कैसे समझ आती है। तो ये हमारी गुजरात की साइट हो जाती है। बट यही अगर हम जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो आज का सिंध का इलाका है, फिर हमें कई साइट्स है जो इंपॉर्टेंट दिखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बालाकोट स्ट्राइक आपको देखने मिलेगी। उसके साथ आप देखोगे आपके सबसे वेस्टर्न मोस्ट है ये हमारा शुक्ता गेंदौर जो हमें देखने को मिलती है। तो ले देखिए ये ऐसी साइट है जिसे हमें ओशन एक्सेस देखने मिल रहा है। सदर्न साइड दाइमाबाद है वो तो हमने देख ही लिया, बट उसके बाद हम वो साइट्स देखेंगे अब जो इंडस रिवर पे। यही अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोहनजोदड़ो आपको दिख रहा है। यही आपको ध्यान से देखोगे तो कोट डीजी आपको देखने मिल रहा है। यही थोड़ा नीचे आओगे तो आमरी साइट आपको देखने मिलेगा। यही आप थोड़ा उसके ही साइड में आओगे तो चनुदरो आपको साइट देखने मिलेगा। अब ये हमारे लिए फैक्ट बन सकता है, ये चारों वैसी साइट है जो इंडस रिवर पे है। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साइट है, आमरी साइट हो गई, चनूदरो साइट हो गई, मोहनजोदड़ो साइट हो गई, कोटडीजी साइट हो गई। ये ऐसी साइट है जो रिवर्स पे है। फिर अगर हम देखें, अगर आज के टाइम पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर पे कौन सी साइट है, फिर अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट साइट है हमारा ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाला रीजन, क्योंकि इधर बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हमें देखने मिलती है। सबसे पहले आपको पता है जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर पे हमें एक रोपड़ साइट हमको देखने मिलती है। रोपड़ एक वेटलैंड भी है, वो रोपड़ एक साइट भी है जो कि एक हड़प्पन साइट है। ये हमें किस पे देखने मिलती है, सतलज की रिवर पे हमें देखने मिलती है। यही अगर आप यमुना पे आओगे, यमुना के सबसे पास आपको देखने मिलेगी आलमगीरपुर साइड, जो वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट साइड भी है। यही अगर आप थोड़ा इसके लेफ्ट साइड आओगे तो आपको भगवानपुरा साइड भी दिखेगी। फिर अगर हम देखें और कौन सी साइट है जो सबसे क्रूशियल है, आप देखो ये पहले हमारी जो हाकरा गग्गर है, जो अर्ली सरस्वती रिवर भी होती है, ये अगर आप देखोगे आज के टाइम पे आपको पता है एंशिएंट में जितनी भी साइट्स होती थी कानाकार रिवर्स के ऊपर होती थी। बट अगर आप मॉडर्न मैप देखोगे तो आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि ये जो 4 साइट हमको कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, फरमाना, ये साइड आप सोचोगे कि ये इधर तो कोई रिवर भी नहीं, कैसे इधर जो रिवर है ये पुरानी हाकरा गगर बेल्ट है, जो मॉडर्न जो उसके बाद सरस्वती रिवर में भी बनती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कालीबंगन साइट है। देखो कालीबंगन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इधर काले बैंगल्स मिले और वन ऑफ द प्लॉट फील्ड्स हमें देखने भी इधर मिली है। ये हम देखेंगे डिटेल में, आगे देखेंगे। उसके बाद आप देखना बनावली साइट आपको देखने मिलेगा, जो बनावली साइट है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट है। फिर है राखीगढ़ी साइट, जो कि वन सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, वो हमें हरियाणा की राखीगढ़ी। और खास बात ये हमारी सिनर्जी आई है हिसार में, और ये राखीगढ़ी भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, राखीगढ़ी के गांव के इधर। तो ये राखीगढ़ी की साइट है जो आपको देखने मिलेगा। फिर ये जो फरमाना साइट है, फरमाना साइट भी ये जो इधर आती है, ले देखे नॉर्थ में ये हो गई। और मांडा साइट तो आपको पता है आज की मॉडर्न जो चेनब रिवर है उसकी इधर हमें देखने मिलती है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां सबसे पहले एक्सकेवेट किया गया था हड़प्पन साइट, ये हमें रवि रिवर पे देखने को मिलती है। और आपको पता है ये हक्कर घाघरा ये जो बेल्ट है, इसके इधर घनेरी वाला भी साइट है, एक इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें देखने मिलती है। तो ले देखे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो मैंने डिस्कस की। जनरली हम स्किप कर देते हैं, बट आप लिख के आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैं आगे क्या करूंगा, आपको इसके आगे इन इन साइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या अलग चीज हमें ये साइट्स पे देखने मिलता है, विथ इमेजेस में आपको बताऊंगा। अगर हम देखें
देखें नेक्स्ट पेज में अगर हम जाए तो सबसे पहले आती है हमारे पास हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट की खास बात यह है कि हड़प्पा वन ऑफ द फर्स्ट साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया था। शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी है। शुरू में लोग आए थे चार्ल्स मसून जैसे जो आके देख के चले गए थे, बट वन ऑफ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो इधर आए थे जिनने सिस्टमैटिकली रिसर्च की थी, जिनने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था दयाराम सैनी। ये जो फोटो आपको दिखता है ये दयाराम सैनी जी का है जिनने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। याद रखना ये फैक्ट्स आ जाता है। और ये जो इनने डिस्कवर किया था ये 1921 में किया था। कई बार ये भी एचसीएस में पूछ लेते कि कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, तो ये भी डिस्कवर किया था। फिर हड़प्पन देखे तो सबसे पहले फैक्ट तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको अगर देखोगे तो ये रवि रिवर पे आपको देखने को मिल रही है। यही अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो खास बात और क्या है इधर, सबसे पहले हमने ये देखा है कि इधर हमें ग्रैनरी पाई गई है। और ग्रैनरी मतलब बहुत हमें 2 फ्लोर्स की ग्रैनरी पाई गई है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन जो सिटी थी कहाँ ना कहाँ वो फूड को स्टोरेज करके रखती थी इन इवेंट्स ऑफ बैड टाइम्स, की कल कोई फेमाइन आ गया, कल कोई ड्रॉट आ गया, तो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हमें इधर देखने मिल रही है जिसमें जो सिटी थी वो ग्रैनरी उसने बड़ी रखी हुई थी। 6 ग्रैनरी, कई फ्लोर्स की ग्रैनरी उनने रखी गई थी ताकि उधर फूड स्टोरेज को कर सके फॉर द एडवर्स टाइम। तो सबसे बड़ा फैक्ट हमें ये मिलता है कि हड़प्पा साइट में हमें जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो ये मिलती है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा सबसे बड़ा ये इधर बैरक हमें मिले। अगर इधर की सिटाडेल हम देखते हैं, आपको पता है हड़प्पन जो जितने भी चीजें मिलती है उनकी जितनी भी सिटी होती थी वो 2 चीज में मिलती थी। एक तो आपको ऊंचा इलाका मिलता था जिसको जिसको हम बोलते थे सिटाडेल, एक होता था लोअर टाउन। अगर हम सिटाडेल देखें, देखो खास बात यह है कि इनका जो सिटाडेल था, जो हाई पोर्शन था, उधर हमें वर्कर्स के क्वार्टर्स पाए गए, वर्कर्स के बैरक्स हमें पाए गए। तो ये खास बात है। इसका मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइज लेबर जो हमें आज देखने मिलता है वो हमें हड़प्पन टाइम्स में भी प्रॉपर वर्कर्स होते थे जिनको एक प्रॉपर एरिया दिया गया था जहां वो प्रॉपरली अपना वर्क करते थे जैसे आज के टाइम पे करते हैं। तो ये एक सिटी लाइफ हड़प्पन की हमें देखने मिलती है जो ये हड़प्पन साइट में हमें मिली। खास बात यह है कि हड़प्पा के इधर हमें बुरियल साइट्स भी काफी मिली। इसका मतलब उधर के जो लोग थे उनकी जो लास्ट प्रोसेस थी उसमें वो गाड़ते थे। गाड़ने के बाद जो प्रीशियस पॉटरीज थी, जो भी वो ये माना जाता था कि ये जो लोग हैं ये आफ्टर लाइफ भी ये इधर के बाद वो और कोई नई जगह पे जाएंगे, इसके लिए उनके साथ पॉटरी भी रखी जाती थी ताकि रास्ते में इनको हेल्प हो जाए। तो ये भी हमें बुरियल साइट है जो हमें इधर देखने को मिलती है। दूसरा, हमें एक मेल टॉर्सो मिला है। देखो अगर आप ये ध्यान से देखोगे कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कल्पचर है जो मेल की बॉडी को दिखाता है। कहां ना कहां में ये भी दिखाता है कि काना का कोई मेल की इंपॉर्टेंस हो सकती है हड़प्पन के इधर। या फिर उनकी जो एडवांस कल्चर, अगर आप देखोगे इनकी बॉडी को कितना नेचुरलिस्टिक दिखाया गया, जहां आप उसका पेट देख सकते हो, उसकी बॉडी देख सकते हो। इसका मतलब है काना का हड़प्पन की जो सिविलाइजेशन थी उसमें एक हेल्दी बॉडी हमें देखने मिल रही है, एक अच्छी बॉडी हमें देखने मिल रही है। तो ये भी हमें उधर की जनरल हेल्थ के बारे में बताता है, उनकी जनरल बॉडीज के बारे में बताता है। तो ये चीज है, ये एकदम नेचुरलिस्ट तरीके से हमें मेल टॉर्सो मिला है। तो कई बार सवाल आ जाता है कि आर्ट एंड कल्चर में कि जो मेल टॉर्सो जो हमें मिला है वो कहां से मिला है, वो हमें हड़प्पा से मिला है। तो और दूसरा, कई जगह हमें वुडन बुरियल्स भी मिले। इसका मतलब है कई जगह लोगों को कॉफिन्स में, जो वुडन कॉफिन होती है उसमें रखा जाता था। इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पन में कई लोग रिच भी थे, कई लोग पुअर भी थे। हो सकता है क्योंकि एक ही कॉफिन हमें मिली है तो हो सकता है कि उनका कोई राजा होगा या सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसको वो वुडन बुरियल में उन्होंने रखा होगा। तो ये चीज भी हमें देखने मिलती है। मैंने आपको बताया था जो दयाराम सैनी उन्होंने डिस्कवर किया था। और खास बात हमें क्या है कि इधर में ब्रिक्स मिलते हैं, वो भी बेकेड ब्रिक्स, मतलब इनकी जो ब्रिक्स है वो उनको बेक किया गया था, उनको हीट किया गया था। और खास बात है जितनी भी ब्रिक्स है सभी एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में हमें देखने मिलती है जो है 4:2:1। तो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में ब्रिक्स हमें देखने मिलती है, ये खास बात है जो हमें इधर देखने को मिल रही है। तो ये चीजें हैं। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये एक खास बात की हड़प्पा में हमें लिंगास भी मिले। अगर आप देखोगे आज के जो मॉडर्न शिव जी होते हैं, जो ये तो लिंग हो गए या फिर ये तो शिव जी के लिंग हो गए। तो क्या ये हमें, ये देखो ये हमें शिवलिंगा जो है हड़प्पा की साइड से मिला है। क्या हमें ये बताता है कि शिव जी की भक्ति उस टाइम पे भी होती थी? क्योंकि ये शिवलिंग हमारे हिंदुइज्म में आता है। तो एक जो डिबेट है ना, जो ये बोलते हैं कि देखो हड़प्पन लोग हैं वो इंडिजिनस है, आर्यंस वाले बाहर से आए, उनने अपना रिलीजन लेके आए, उनने रिलीजन इधर थोपा लोगों को। बट एक्चुअल में देखे तो क्या ये नहीं हो सकता कि हड़प्पन भी वही लोग हैं जो आगे वैदिक सिविलाइजेशन बनती? क्यों?
क्योंकि आगे वैदिक सिविलाइजेशन जो शिवलिंग को पूछती है, वो शिवलिंग हमें इधर के केस में भी देखने मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो एक कंटिन्यूटी दिखाता है बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। इसके लिए सवाल बन सकता है कि क्या एक शिवलिंगा हमें देखने को मिले हैं जो कि मॉडर्न जो शिवा की भक्ति है उससे कंपेयर किया जा सकता है। तो ये जो अगर सवाल आपका आ गया तो ये चीज होगी। हाँ, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट बुरियल्स जो मैंने आपको बताए थे जो हड़प्पन में मिले, देखो ये दो बुरियल्स आपको देखने मिलेंगे और साथ साथ में इनको पॉटरी दी गई है। कहा ना कहा हमें हड़प्पन के बारे में ये चीज पता चलती है कि वो आफ्टर लाइफ में भी विश्वास करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है। देखो ये एक एडवांस फिलोसफी और सिटी के बारे में बता रहा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ साइट्स में जो चीजें मिलती है वो हमें उन लोगों के बारे में बताती है। तो एक फैक्ट हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पन है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, क्योंकि हमें ये जो फोटो मिल रही है वो क्लियरली ये दिखा रही है कि जो मरे हैं उनके साथ उनकी जो प्रीशियस पॉटरी है और उनके जो खाने की वस्तु है वो रखी गई है। कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता था कि ये जो दूसरी जिंदगी में जाएंगे या दूसरी ग्रह पे जाएंगे, कहीं ना कहीं इन्हें जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एडवांस चीज है जो हमें हड़प्पन की साइट से देखने मिलती है। सेकंड जो साइट है जो सबसे हड़प्पा के बाद सबसे बाद डिस्कवर की गई, वो थी मोहनजोदड़ो साइट। देखो मोहनजोदड़ो का जो नाम है पहले आप समझो। मोहनजोदड़ो का क्लियरली मतलब है माउंड ऑफ डेड। माउंड का मतलब है मिट्टी का टीला। ये जो मिट्टी का टीला है, क्योंकि उधर के जो पहले के लोग थे उन्हें पता नहीं था कि इधर कोई सभ्यता रहती थी। वो सिर्फ एक मिट्टी के टीले को देखते थे और उनको ये लगता था जब भी थोड़ी बहुत खुदाई करते थे तो उधर स्केलेटन मिलते थे, तो उनको लगता था कि ये कोई शमशान जैसी है या कोई पुरानी कोई भूतिया जगह है या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ डेड लोगों को रखा जाता था। तो इसके लिए उसका नाम पड़ा माउंट ऑफ डेड, जिसको हम कन्वर्ट करते तो इसका नाम पड़ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम इससे पड़ा था। अगर हम देखें तो इसको अगर डिस्कवर किया था, ये फैक्ट भी बन जाता है, ये है राखेल दास बनर्जी साहब, जिनको आर डी बनर्जी भी बोला जाता है। ये जो आपके सामने फोटो, इनने ये साइट को डिस्कवर किया था। और खास बात इनकी क्या है, इनने डिस्कवर किया था 1922 में। याद रखना 1921 में हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया और अभी 1922 में जो साइट डिस्कवर की थी वो आर डी बनर्जी साहब ने की थी और वो जो साइट थी वो थी मोहनजोदड़ो। और खास बात क्या है, सबसे पहली बात तो है कि इधर ग्रेट बात पाए गए। देखो मैं ये एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ग्रेट बात से मोहनजोदड़ो में पाए गए और कौन सी साइट में नहीं पाया गया। एक यूनिक साइट है जहां ये पाया गया। तो ये ग्रेट बात बहुत ही स्पेशल थी जो मोहनजोदड़ो के बारे में थी। और ग्रेट बात क्यों थी, देखो पहली बात तो ये कि सिटाडेल में पाया गया। इसका मतलब है काना का एक प्रीशियस जगह ग्रेट बात को रखा था। कईयों को तो ये भी लगता है कि ये रिचुअल बाथिंग हो सकती है, जैसे आज के टाइम पे नहीं होता छठ पूजा में कई पानी में एक डुबकी मारते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी मारते हैं। वैसे ही काना का वाटर को एक प्रीशियस चीज या फिर एक पवित्र जैसा लोगों ने देखा था, एक रिचुअल के तौर पे वो पब्लिक बात में जाते थे। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं जो हमें मिली है, अगर आप देखोगे ये जो है ये ग्रेट बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो एरिया है ना, इनने जिप्सम मोटार से इसको कोट करके रखा है ताकि अगर इसमें पानी है वो नीचे ना जाए। तो एडवांस जो स्विमिंग पूल में हम देखते हैं कि जिसमें हम जो पानी डालते हैं ऊपर की ऊपर रहता है और नीचे नहीं जाता, वो चीजें हमें इधर देखने मिल रही है। फिर आप देखो कोई नहा के इधर से ऊपर से उठ के जा सकता था, इधर से जा सकता था। और खास बात क्या है पता है आपको, इसके बाजू में आप देखोगे तो सारे चेंजिंग रूम्स दिए गए। इसका मतलब है कहा ना कहा बहुत लेवल पे बहुत क्वांटिटी में जो लोग थे वो इधर नहाने आते थे। इसके लिए हो सकता है कि कोई एक रिचुअल बाथिंग हो सकती है। तो ये चीज हमको पता चलती है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। दूसरी हमें ग्रेट ग्रैनरी भी पाई गई है। तो खास बात है जो हमें हड़प्पा में ग्रैनरी पाई गई थी वो हमें मोहनजोदड़ो में भी पाई जा रही है। और दूसरा आप देखो ना, मोहनजोदड़ो का अगर आप शहर देखो, अगर आप आज डोरेमोन देखते तो डोरेमोन के शहर कैसे होते थे, एकदम ग्रिड पैटर्न में होते थे। मतलब घर में ग्रिड है। अब देखो जनरली आप देखोगे ये मेन हाईवे है, ये चार मेन हाईवे है और बीच में है सेंट्रल मार्केट। यही अगर आप साइड में देखोगे ये घर है, एकदम सीक्वेंस है। इनकी जो स्ट्रीट है एकदम लाइन पे आपको देखने मिलेगी और जो रोड है वो भी ऐसे कट रहे, एकदम ग्रिड पैटर्न में कट रहे। जो मॉडर्न डोरेमोन में हम देखते हैं वो हमें मोहनजोदड़ो में साइट में देखने मिलता है। दूसरा आप देखो, ये अगर आपने देखा होगा ये एक पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए जगह, आपने देखा होगा ना पहले पब्लिक असेंबली होती थी जिसको एक पब्लिक एरिया बनाया जाता था, ये हमें मोहनजोदड़ो में देखने मिलता है। यही अगर आप साइड में जाओगे तो आपको ये ऊंचा हुआ टाउन देखने मिलता है। इसका मतलब है कि जो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है,
मतलब एट अ हायर लेवल हमें सिटाडेल देखने मिल रहा है। इधर ही हमें पब्लिक बात भी पाया गया है। हो सकता है कि इधर के जो रूलर्स होते हो या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप ब्यूरोक्रेसी या फिर टॉप एलिट लोग हैं, वो सिटाडेल में रहते हो, क्योंकि इधर ग्रैनरी भी पाई गई है, इधर पब्लिक बात भी पाए गए और मॉडर्न वर्कर्स के क्वार्टर भी पाए गए। इसका मतलब कई लोग इधर सर्विस या ड्यूटी कर रहे थे। तो कहा ना कहा मोहनजोदड़ो हमें कई चीजें बताती है। पहला तो एक सेंट्रल मार्केट बताता है, जहां सारे इधर के लोग इधर सामान खरीदते होंगे। और खास बात क्या है, इधर रोड आ रहे हैं और कोई भी घर ऐसे नहीं है जिनका दरवाजा ये मेन रोड की तरफ हो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है मोहनजोदड़ो का, कि कोई भी ऐसे घर के दरवाजे नहीं है जो मेन स्ट्रीट, इसको मैं बोलता हूं मेन स्ट्रीट, जो मेन हाईवे, कोई भी घर ऐसे नहीं है जिनके दरवाजे इसके तरफ है। तो ये खास बात है। आप देखो, ये लोअर सिटी हो गई, इधर पब्लिक डिस्प्ले के लिए हो गया, मार्केट हो गया, मेन रोड हो गया, और हमारा ये सिटाडेल हो गया। और खास बात देखो, ये हमें डांसिंग गर्ल हमें देखने मिलती है। तो कहां ना कहां जो इंटरटेनमेंट का शौक जो हम रखते हैं आज के टाइम पे, हम यूट्यूब पे देखते हैं या फिर पहले के लोग खुद सामने नचवा के देखते थे, हो सकता है कि उस टाइम पे भी ये चीजें होती थी, क्योंकि इसके लिए हमें एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एकदम अमिताभ बच्चन के पोज पे हमें देखने मिलती है। तो ये चीजें हमें खास बात है। देखो, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली। इससे देखो क्या क्या पता चल रहा है। पहले तो आप ये देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े बैंगल्स दिख रहे हैं, जैसे आज के टाइम पर राजस्थान में जो लेडीज हैं कैसे वो बैंगल्स पहनते हैं, वैसे बड़े बड़े बैंगल्स हमें इसको देखने मिलते हैं। तो कहां कहां हो सकता है कि वो बैंगल्स बहुत पहनते हो, स्पेशली डांस करते टाइम ये बैंगल्स है। अब ये देखो कैसे उनने कड़ा, ये कड़ा तो इधर हमको देखने मिलता है, और इधर हाथों का भी हमें देखने मिलता है। साथ साथ में अगर हम देखें तो ये जो नेकलेस है, एक बहुत बड़ा नेकलेस भी हमें देखने मिलता है। दूसरा अगर हम देखें, मोहनजोदड़ो से हमें ये मिला है। देखो, देखने में ये बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये 17 सेंटीमीटर का, जैसे आपकी जो छोटी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उतना ही ये 17 सेंटीमीटर का था। और अगर आप देखोगे, इसको ये भी बोला जाता है प्रिस्ट किंग, क्योंकि इसको प्रिस्ट किंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हैं मेसोपोटामिया और दूसरी सिविलाइजेशन, उधर के जो रूलर होते थे वो प्रीस्ट होते थे, इसके लिए इसका नाम भी रख दिया प्रिस्ट किंग। एक्चुअल में क्या ये प्रीस्ट थे, आज तक हमें पता नहीं। क्या एक्चुअल में वो किंग थे, आज तक हमें पता नहीं। बट ये एक लौते हमें ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें हमें प्रॉपरली, आप देखो, बियर्ड को शेप किया गया है। इनकी आईज में एक आपको देखने मिलता है, साथ में इनके सर के ऊपर अगर आप देखोगे तो कैसे इनने वो एक क्या बोलते हैं, बीड से उनने लगा रखी। साथ में अगर आप देखोगे, इनके कपड़े एकदम फाइन वुलन के, एकदम डिजाइन किए हुए, हाथों में भी आपको कड़ा सा दिख रहा है। तो ले दे के अगर हम देखें तो इससे हमें ये पता चला मोहनजोदड़ो में लोग थे वो काफी प्रॉस्परस थे, और हो सकता है कि ये उनके रूलर हो, इसके लिए उनने ये स्टाइल में रखा है। तीसरा अगर हम देखें, हमें पशुपति सील हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। आप देखो, अगर ये सील आप ध्यान से देखोगे तो इसको ये भी बोला जाता है प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा मतलब शुरुआत की शिवजी। अगर शिवजी देखो, आपको हमेशा देखा होगा, शिवजी आपको हमेशा एक योगिक पोस्चर में देखने मिलते हैं, और कई बार सिंह भी दिखाए जाते हैं। स्पेशली उनके जो साथ के नंदी है, उनको भी सिंह वाले अवतार, स्पेशली आपने देखा होगा कई देवताओं को सिंह के अवतार दिए गए। वैसे ही अगर हम देखें तो एक योगिक पोस्चर में एक पर्सन हमें बैठा दिख रहा है, जिसके बाजू में हमें एनिमल्स दिख रहे हैं, और उसके ऊपर हमें उनकी स्क्रिप्ट भी देखने मिल रही है। और ये उनकी स्क्रिप्ट है, ये उनके सिंहासन है या फिर सिंह का बोल सकते हो, और योगिक पोस्चर में हमें देखने मिल रहा है। तो कहां ना कहां जो हड़प्पा में हमें शिवलिंग मिला, क्या हमें ये नहीं लग रहा है कि इधर भी शिव जी की भक्ति होती थी? देखो, अभी तक क्लियर नहीं है, जो स्कॉलर्स है वो तो बोलते हैं प्रोटो शिवा है या कौन है हमें पता नहीं, बट कहां ना कहां शिव जी का इंडिकेशन हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो एक यूनिक सी चीज है जो आप ये देखोगे हड़प्पन्स में, अगर हम देखें तो। और खास बात क्या है, हमें देखो ब्राउन्स डांसिंग गर्ल मिली है, जो मैंने आपको बता दिया। प्रिस्ट किंग का हमें स्टैच्यू में मोहनजोदड़ो में मिला, ये मैंने बता दिया। पशुपति सील हमको मिला है। देखो, वापस से मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। मोहनजोदड़ो अगर आप देखोगे तो ये इंदस की साइड पे, देखो ये जो है हड़प्पा तो रवि पे, इससे काफी दूरी पे है मोहनजोदड़ो। अगर हम देखें, वापस से मैं अगर आपके पास लाऊं, तो पशुपति सील हमने देख लिया, जो शिव जी का सील हमें देखने मिल रहा है। फिर एक असेंबली हॉल भी हमें देखने मिला है। देखो, ये बहुत बड़ी चीज है जो ये दिखाती है कि कहां ना कोई गवर्नेंस सिस्टम था, जिसमें कई लोग साथ में बैठ के कर रहे होंगे। शायद मैं फोटो में मिल जाए तो, हाँ सॉरी, वो फोटो नहीं है, बट ले देखे हमें कहां ना कहां एक पिलर हॉल देखने मिल रहा है, जिससे ये पता चलती कि कोई ना कोई पब्लिक सभा भी होती थी, जो हमें इधर देखने को मिल रही है। तो ये चीज है।
फिर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हमें एक सिंगल साइट में भी हमें मिली है। फिर अगर हम देखें सील सबसे ज्यादा मिला, देखो सील ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जो ट्रेडिंग की एक प्रूफ बताता था कि ट्रेड के लिए आपको इस सोर्स से ये सामान आया। इतने नंबर पे सील मिलना हमें ये बताता है कि मोहनजोदड़ो में जो ट्रेडिंग थी वो बहुत ही मास लेवल पे थी, तो ये भी हमें देखने मिलता है। फिर हमें ग्रिड प्लान स्ट्रीट्स हमें देखने मिलती है, ये तो मैंने आपको बताया। साथ साथ में स्केलेटन एविडेंस भी मिलते हैं, मतलब इसमें कई ऐसे स्केलेटन मिले जिसमें कट के मार्क्स पाए गए। तो क्या ये नहीं दिखाती कि कोई ना कोई आर्यन इन्वेजन हुआ था, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थियरी यही बोलती है कि आर्यन आए थे, उनने मारा था। बट एक चीज बता दो, आज के जो मॉडर्न स्कॉलर है वो आर्यन इन्वेजन थियरी को दरकिनार करते हैं। उनका कहना यह कि एक दो कट होना हो सकता है, उनका मर्डर हो, बट मास लेवल पे हमें कट देखने नहीं मिलता। बट जो ये स्केलेटन स्पेशली कट का जो एविडेंस है वो हमें मोहनजोदड़ो से देखने मिलता है। ये तो फैक्ट मैंने आपको बताया कि आर डी बैनर्जी साहब ने इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया था। ये देखो पब्लिक बात हमें दिख रहा है, ये प्रोटोशिवा हमने दिख रहा है। थर्ड, कालीबंगन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। देखो इनको डिस्कवर किया था ये साहब ने, जिनका नाम है अमलंदा घोष। देखो इनने 1953 मतलब आजादी के बाद अमलंदा घोष ने ये जो हमारी कालीबंगन साइट है जो प्रेजेंट राजस्थान इंडिया में जो घग्गर रिवर पे थी, देखो मैं वापस से आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप देखो कालीबंगन साइट आपको इधर देखने मिलेगी, ये जो साइट है वो इधर है जो गगर आकरा में जो प्रेजेंट राजस्थान में। तो ये हमारी कालीबंगन साइट है। अब देखते हैं कालीबंगन साइट में हमें क्या खास बात देखने मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ, सबसे पहला ये कि वर्ल्ड का सबसे अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड हमें देखने मिला है। देखो खेती अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो सबसे पहले मेहरगढ़ में एविडेंस हमें मिलते खेती के, बट सबसे पहला एविडेंस जहां में प्लॉट फील्ड, प्लॉट भी मतलब वो फील्ड जहां हल यूज किया गया हो, वो हल के जो एविडेंस है वो हमें मेहरगढ़ में नहीं मिलते। वो हल के जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगन में देखने मिलते हैं। अगर मैं आपके लिए लेके भी आऊं, अगर आप ये साइड देखो, आप अगर देखोगे एक पैटर्न आपको दिखता है, जैसे आज के टाइम पे हल जोता जाता है और ऐसे पैटर्न में आपको देखने मिलता है। तो कहां ना कहां ये जो एरिया इधर हल को जोता गया था और साथ में जो प्लॉट फील्ड है जो हमें ये देखने मिल रही है, तो ये एविडेंस हमें सिर्फ कालीबंगन में ही मिल रहा है और कहां भी नहीं मिल रहा है। तो कहां ना कहां खेती की जाती थी, प्लॉ की मदद की जाती थी, और एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हमें कालीबंगन में मिल रहा है। दूसरा अगर मैं देखूं, फायर अल्टर्स पाए गए। देखो फायर अल्टर मतलब हवन कुंड। देखो ये चीज ना कहां हमें हड़प्पन और वैदिक सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रिलेशन दिखा रही है। पहले हमें प्रोटोशिवा मिलते हैं, योगिक पोस्चर में मिलते हैं, फिर हमें शिवलिंग मिलते हैं। अभी हमें तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है वो है हवन कुंड, क्योंकि जब अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन होती है वो आपको पता है कि वो हवन कुंड में तपस्या करती है, उससे पूरा का पूरा उनकी तपस्या सेक्रीफाइस से होती है। तो ये चीज अगर हम देखें, आप अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, ये हमें कालीबंगन से हवन कुंड मिला गया है। देखो एक प्रॉपर, और इधर हम देखेंगे तो हमें कार्बन काफी मिला। कार्बन मतलब ये दर्शाता है कि इधर चीजों को जलाया जाता था, लकड़ियों को जलाया जाता था। इसका मतलब है एक स्पेशली कुंड आपने बना के रखा है जहां आप ये यज्ञ करते थे। तो ये फायर अल्टर्स हमें पाए गए। तो क्या ये नहीं है कि वैदिक सिविलाइजेशन में जो हवन की पूजा, जो अग्नि को पवित्र माना गया, जहां हवन कुंड पूरी तपस्या की जाती थी, वो तपस्या हमारे हड़प्पन में भी की जाती है, क्योंकि ये एविडेंस हमें यही बता रहे। और खास बात क्या है, ये फायर अल्टर्स के बाजू में हाथ पैर धोने की जगह दी गई है। आप सभी को पता है कि हमारे इसमें भी ये होता है, जहां भी हवन कुंड होता है वहां हम चप्पल नहीं पहनते, या फिर पहले हाथ पैर धोने के कुछ ना कुछ प्रोविजन दी जाती है। यही फायर अल्टर के आजू बाजू में हाथ पैर धोने के लिए स्पेशल एरिया देखने को मिलता है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर मिलती है कि कहां ना कहां फायर अल्टर, फायर की पूजा इधर की जाती थी सेरिमोनियल में। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो हमें देखने मिलता है। तो ये जो फायर अल्टर है ये सिर्फ हमें लोअर टाउन में नहीं, सिटाडेल में भी पाया गया है। इसका मतलब है चाहे वो हाई क्लास हो, लो क्लास हो, वो कहां ना कहां सेक्रीफाइसेस करते थे या फिर हवन कुंड में पूजा की जाती थी। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर वर्शिप के जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगन से देखने मिलते हैं। फिर अगर हम देखें, इधर प्री हड़प्पन भी थे, मेच्योर हड़प्पन भी थे, मतलब बोथ लेयर मिले। और खास बात है, वन ऑफ द रेयर साइट है जिसमें हमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिले। तो ये अर्थक्वेक के एविडेंसेस, क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेके जब आर्गुमेंट दी जाती है तो उसमें ये बोला जाता है हो सकता है कि कोई मैसिव अर्थक्वेक हुआ होगा, तो उसका जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगन में देखने मिलता है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्थक्वेक के एविडेंस हमें देखने मिलते हैं। और खास बात है, इधर कोई ग्रेट बात देखने नहीं मिल रही, बट रिचुअल फायर पिट्स हमें देखने मिल रही है, जो मैंने आपको बताया कि पिट्स मतलब खड्डा। फिर देखोगे तो डेकोरेटेड ब्रिक्स भी हमें देखने मिली जिनको अलग अलग डिजाइन में रखा गया था। इसका मतलब कोई ना कोई गेम्स होते होंगे। फिर हमें कैमल के बोन्स पाए गए, मतलब ये क्योंकि राजस्थान वाला इलाका है, सीधी सी बात है ऊंट को तो यूज किया ही जाता होगा। और खास बात है, इसका नाम कालीबंगन पड़ा क्योंकि इधर हमें ब्लैक बैंगल्स मिले थे। अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये देखो ये बैंगल्स हमें उधर से मिले थे। तो इससे देखो जो डांसिंग गर्ल मैंने आपको दिखाई थी उसके पास भी बैंगल्स थे। तो कहाँ ना कहाँ ये हमें ब्लैक बैंगल्स जो हमें देखने मिलते हैं, इससे इसका नाम पड़ा काली बंगन। फिर इसको डिस्कवर अमलंदा घोष जी ने किया था। इसका जो पॉटरी स्टाइल है वो मेसोपोटामिया से काफी मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि काली बंगन के लोग अपनी जो पॉटरी थी वो मेसोपोटामिया भी बेचते थे, या फिर मेसोपोटामिया की पॉटरी जो बनाने का स्टाइल है वो उधर गए थे, सीख के आए थे, वो इधर एग्जीक्यूट किया था। तो ये सबसे बड़ा है। देखो आज का भी राजस्थान माइग्रेट करता है, और कहाँ ना कहाँ पुराना राजस्थान जो कालीबंगन है वहां भी माइग्रेट के जो चांसेस है वो हमें देखने मिलते हैं। तो हमें एक ट्रेड कल्चरल कॉन्टैक्ट हमें देखने मिल रहा है। और नो डाउट इधर हमें अर्बन प्लानिंग के जो इवोल्यूशन है, क्योंकि प्री साइट है, मतलब जो शुरुआत हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके एंड तक वो साइट देखने मिलती है। इसका मतलब है इधर जो लोग है काफी टाइम तक रहे थे। तो ये चीज हमें इधर देखने मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट साइट अगर हम देखें तो फोर्ट राखी गढ़ी। देखो राखी गढ़ी की खास बात यह है कि लार्जेस्ट साइट है, और खास बात ये हिसार में, इसके लिए एचसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि राखी गढ़ी साइट लार्जेस्ट साइट है पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तो बहुत छोटी साइट है इन कंपैरिजन टू राखी गढ़ी, क्योंकि ये 350 हेक्टेयर्स में ये साइट है। इसको हमारे डिस्कवर किया था सूरज भान साहब ने। अगर हम देखें 1963 में हमारे जो सूरज भान साहब है, ये आपको देख रहे हैं, इनने डिस्कवर किया था हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये। और अगर हम देखें तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इन द वर्ल्ड। 350 एकड़ से ज्यादा है, कम से कम 7 माउंट्स हमें देखने मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से भी बड़ी देखने मिलती है। दूसरा, इधर के जब स्केलेटन हमने पढ़े, जब उनकी डीएनए स्टडीज की गई, तो कहाँ ना कहाँ ये पता चला कि इनका जो डीएनए कहाँ भी स्टेपी डीएनए से, स्टेपी आपको पता है यूरोप में जगह है जहां से ये बोला जाता था आर्यंस उधर से आए। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो ये इंडस वाले लोग है कहाँ ना कहाँ ये पहले दूर से आए थे। तो ये क्लियरली ये बताती है कि जो इंडस वाले लोग है वो इंडिजिनस थे, इधर के ही रहने वाले थे, और इनका डीएनए कोई भी स्टेपी डीएनए से नहीं मिल रहा। तो ये आर्यन माइग्रेशन थियरी को भी चैलेंज करा। और खास बात है इधर भी हमें फायर अल्टर्स पाए गए। देखो एक जगह नहीं कई जगह मिल रहे। इसका मतलब है कहाँ ना कहाँ फायर वर्शिप हर जगह हो रही थी। और ये सभी को हड़प्पन साइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर जगह आर्टिफैक्ट्स जो है वो हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमें इधर देखने को मिली है, जो ये फायर अल्टर्स फाउंड किए गए। और ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो की जो साइट है, ये ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने मिलता है, क्योंकि इधर जो मोहनजोदड़ो में आपने ड्रेनेज देखा था, कैसे एक गटर था जिसको कवर किया गया था जो मोहनजोदड़ो सिटी से जाता था। सिमिलर चीज हमें ये इधर हमारे राखी गढ़ी में भी देखने मिलती है। और खास बात है इधर हमें गोल्ड ज्वेलरी काफी मिली है, ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिले, टेराकोटा फिगरेंस मिले, हमें रोड्स मिले, ब्रिक स्ट्रक्चर मिले। और खास बात ये कि अभी भी एक्सकवेशन चल रहा है। दूसरा ऐसा फैक्ट जो आपने जल्दी नहीं देखा होगा, वो फैक्ट ये है कि कई स्कॉलर ये बोलते हैं क्योंकि राखी गढ़ी इतनी बड़ी साइट थी, इतनी ज्यादा चीजें थी, इतनी एडवांस सिटी प्लानिंग, इतने अल्टर्स, इतनी चीजें में पाई गई थी, इसके लिए कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैपिटल थी। ये फैक्ट आपके लिए बन सकता है कि वो राखी गढ़ी जिसको सूरजबान साहब ने 1963 में डिस्कवर किया था, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये बताया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी साइट है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें इधर मिली है, इतने मात्रा में मिली है, इतने मात्रा में हमें सील्स मिले। तो इसलिए कई स्कॉलर ये भी बोल सकते हैं हो सकता है कि ये कैपिटल थी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके लिए याद रखना, कई स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि ये कैपिटल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ये एक फैक्ट आपका राखी गढ़ी में बन सकता है। तीसरा, हमारी बनावली साइड जो आज के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, इसको डिस्कवर किया था हमारे सॉरी इस पे नाम रह गया, बट इसको आ, इसको डिस्कवर किया था आर एस बिष्ट साहब ने 1973। ये जो आर एस बिष्ट साहब है उनकी फोटो ये है, जिन्हें 1973 में इसको डिस्कवर किया था। और खास बात ये एक ओवल शेप सेटलमेंट है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, इनका जो घर है ना, ये घर एक ओवल शेप में आपको देखने मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक ओवल शेप आपको देखने मिलता है। तो ये पहली बार हमें एक पहली ऐसी लौती साइट है जो एक ओवल शेप में हमें देखने मिल रही है। तो ये जो बनावली साइट है, सबसे पहली बात है लौती एक ऐसी साइट है जो कि ओवल शेप है। दूसरा, इधर प्री हड़प्पन है, मैच्योर हड़प्पन है। तीसरा, सबसे ज्यादा इधर लैपिस लजोली पाई गई है। ये लैपिस लजोली एक तरीके से देखे तो ये ब्लू पत्थर है, बट ये जो पत्थर है सिर्फ अफगानिस्तान में मिलते हैं। इसका मतलब जो बनावली साइड जो आज के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कहां ना कहां उसका कनेक्शन कहां ना कहां अफगानिस्तान से था, क्योंकि उधर से ट्रेड करके उधर से जो ये प्रीशियस पत्थर थे वो इधर आए जाते थे। ज्यादा पाने का ये भी हो सकता है कि ये जो बीड मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी स्पेशली ब्लू पत्थरों को लेके, वो ये जो टाउन है उसके लिए जाना जाता हो सकता है कि ये इसकी खास बात हो। इसके लिए लैपिस लजोली हमें बहुत अबंडेंस में मिलती है।
दूसरा हमें टेराकोटा का प्लो मॉडल मिला है। देखो इधर हमें प्लोइंग के एविडेंस नहीं मिले, बट हमें प्लो का एक मॉडल, टेराकोटा मतलब मिट्टी के खिलौने जिसको एक प्लो के रूप में पाए गए। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये देखा होगा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक प्लॉ जैसा दिख रहा है, जो आज के टाइम पे मतलब आज जैसे बड़े तो नहीं है जो बैल के हल हम लगाते, बट एक ये दिख रहा है कि हाथों से उस टाइम पे प्लॉइंग की जाती थी। तो ये एक टेराकोटा है, मिट्टी का मॉडल है। हो सकता है कि लोग इसको खेलते थे, इसके लिए लोग इसको खेलते थे, इसके लिए उसको बता रहे होंगे। तो ये चीजें हो सकती है। दूसरा आप देखोगे, खास बात ये है कि आपने देखा है, दूसरा अगर हम देखें, बार्ली तो पाई गई है, कोई सिस्टमेटिक ड्रेनेज इधर देखने नहीं मिला है। फायर अल्टर पाए गए, और खास बात है इधर हमें चेस का मॉडल मिला है। यस दोस्तों, अगर हम देखें तो इधर वन ऑफ द अर्लीस्ट चेस जो है, ये आपके सामने एविडेंस है। इसका मतलब है उनके लोग, जो हड़प्पन के लोग थे, वो गेम्स खेलते थे, और अर्लीस्ट चेस का एविडेंस जो है वो हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें जो इधर देखने मिल रही है हमें, अगर हम देखें अगर हम देखें तो ये टेराकोटा के गेम्स, स्पेशली चेस लाइक, जो मैंने आपको बताया। और फैक्ट्स तो मैंने आपको बताए थे, 1973 में आर एस बिश साहब ने इसको डिस्कवर किया था। ये आपके सामने इमेजेस हैं। फिर हमारी मीठातल साइड, ये आज के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आती है। देखो बेसिक ये है कि इधर ऑक्रे कलर पॉटरी मिली है, मतलब ये जो भगवा कलर थोड़ा सा होता है ना, ये कलर की पॉटरी जो बाद की विलेजेस में मिलती है, वो पॉटरी इधर मिली है। इसका मतलब है मीठातल ऐसी साइट है जो कभी खत्म नहीं हुई, इवन हड़प्पन के एंड के बाद भी। उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन आई, जो गंगेटिक वैली में अलग अलग जो लोग जो रहने लग गए, वो भी काना का इधर के ही थे, जो खुद को चेंज करके ये रहने लग गए। तो ये ऑक्रे कलर पॉटरी हमें मिलती है, और कोई भी दूसरे साइड में हमें ऑक्रे पॉटरी नहीं मिल रही। फिर हम देखें तो हड़प्पन और गैंगेटिक कल्चर्स, क्योंकि हड़प्पा के बाद जो कल्चर आते हैं वो ऑक्रे कलर पॉटरी यूज करते थे, जो हमें हड़प्पन साइड पे पाई गई है। और हमें कॉपर होड भी पाए गए, मतलब बहुत लेवल पे कॉपर का कुछ ना कुछ यूज किया जाता था। तीनों फेस हमें पाई गई है। खास बात ये, इसको भी हमारे सूरज बांध साहब ने किया, जिनने राखी गढ़ी भी डिस्कवर किया था 1968 में। तो ये फैक्ट है जो हमें मीठातल से मिल रही है। फिर हमारे गनेरी वाला, आपको अगर मैं वापस दिखाऊं, देखो अगर मैप में देखें तो हम, आपने देखा होगा बनावली साइट है जो हमने डिस्कस की, राखी गढ़ी की। अभी हम करें गनेरी वाला। गनेरी वाला आपको साइट देखने मिल रही है कि आज के जो ये पाकिस्तान के सिंध वाला रीजन है, उधर हमें देखने मिलती है। मीठातल भी अगर आप साइट देखोगे तो इसमें मेंशन नहीं है, बट इधर ही है मीठातल साइड भी। अगर हम देखें, हाँ गनेरी वाला अगर हम साइट देखें, वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, मतलब बड़ी साइट है। इसकी जो साइज है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। और खास बात है, अभी तक इसको प्रॉपरली एक्सकवेट नहीं किया गया है, तो प्रॉपर इसकी एक्सकवेशन नहीं हुई है, बट ये एक हड़प्पन साइट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ढोलावीरा। देखो ढोलावीरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। पहले तो ढोलावीरा तो एक मिनट, एक सेकंड, हाँ। पहले तो ये था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया राखी गढ़ी सबसे बिगेस्ट साइट है। पहले लोगों को ये लगता था कि ढोलावीरा सबसे बड़ी साइट है, क्योंकि उस टाइम पे राखी गढ़ी इतने लेवल पे एक्सकेवेट नहीं की गई थी। अभी ये प्रूफ होता है कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, बट उसके बाद अगर लार्जेस्ट साइट अगर हम देखें तो हमें देखने मिलती है राखी गढ़ी। तो ये साइट है, 3 पार्ट सिटी डिवीजन है, जिसमें सिटाडेल, मिडल टाउन, लोअर टाउन हमें देखने मिलता है कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। 16 वाटर रिजर्वॉयर हमें देखने मिलते हैं। देखो ये खास बात है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी ढोलावीरा की साइट है। ढोलावीरा की अगर आप साइट देखोगे तो आपको कई सारे वाटर रिजर्वॉयर देखने मिलेंगे, मतलब जो आज के टाइम पे कुंड वाले सिस्टम होते थे, वो कुंड वाले सिस्टम आपको इधर देखने मिलेंगे। और इधर भी आपको वाटर रिजर्वॉयर देखने मिलता है। इधर आपको पब्लिक डिस्प्ले भी दिखेगा, जहां लोग इधर करते थे। और इधर इनके लोअर टाउन से इधर इनकी ड्रेन थी, जहां से इनका जो पानी था वो निकलता था। और खास बात है, पूरी साइट को बॉर्डर किया गया था। तो ये मॉडर्न हमारी जो ढोलावीरा की साइट है वो हमें देखने मिलता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, 16 वाटर रिजर्वायर। देखो ढोलावीरा जाना जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि इधर स्टेप वेल्स भी बहुत पाए गए। अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, अगर आप ये देखोगे, ये आपको दिखेगा कि इधर पानी को स्टोर किया जाता था। लिटरली इन लोगों ने क्या किया था, नीचे जिप्सम के मोटार को करके, ताकि पानी नीचे ना जाए और पानी इधर रहे, ताकि कल को एरिड है। क्योंकि आप अगर ये साइड देखोगे तो ये गुजरात के साइड है, जहां उतनी बारिश होती नहीं। तो ऐसी साइड पे इधर ये रह इसलिए पाए थे क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करते थे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वाटर कंजर्वेशन हमें देखने मिल रहा है। तो ये खास बात है, हमें 16 वाटर रिजर्वायर देखने मिलते हैं। फिर हमें हड़प्पन के साइन बोर्ड्स देखने मिलते हैं।
देखो साइन बोर्ड आज आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे पे जाते हो या कोई रोड पे जाते हो तो ये बताता है कि ये गांव के लिए जाता है, ये सिटी के लिए जाता है। वैसे साइन बोर्ड हड़प्पन के टाइम भी होते थे, और वो साइन बोर्ड हमें मिला है, वो साइट है हमारी डोलावीरा। अगर आप देखोगे, देखो ये साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड है जिसमें 10 साइंस को यूज किया गया जो हमें डोलावीरा में मिलता है। देखो आज तक इसकी स्क्रिप्ट डेसिफर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमें, आप अगर देख के आप देखोगे ये काना का सिंबल है, ये देख के नहीं होता, बट ये इन सिंबल के कोई ना कोई उस टाइम पे मतलब होते थे जिसका मतलब आज तक हम निकाल नहीं पाए। बट पॉइंट ये है कि ये एक साइन बोर्ड है जो हमें मेन रोड के इधर देखने मिला है, तो कहाँ ना कहाँ कोई लोकेशन की जगह बताता होगा, वो हमें डोलावीरा में मिले। तो ये यूनिक फैक्ट है, जो हमें जो साइन बोर्ड है वो हमें इधर देखने मिला। खास बात है स्टोन बिल्ड सिटी है, मतलब उसको चारों जगह से स्टोन यूज किया है, भारी भारी जो स्टोन उधर के हैं वही उसको यूज किया है। दूसरा रिवर मैनेजमेंट बहुत देखने मिल रहा है, हमें डैम्स दिख रहे हैं, छोटे बहुत डैम्स हमें देखने मिल रहे हैं। फिर एक पब्लिक स्टेडियम भी देखने मिला है। देखो अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं, ये एक तरीके का पब्लिक स्टेडियम था जहां 10,000 लोग एक टाइम पे रह सकते थे। इधर शायद कोई ना कोई करतब दिखाए जाते थे। तो काना का में एक पब्लिक स्टेडियम भी देखने मिल रहा है। और खास बात है, सबसे यूनिक फैक्ट है, सबसे लेटेस्ट साइट जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिला है, वो है हमारी डोलावीरा, जिसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था। इसको डिस्कवर किया था जेपी जोशी साहब ने 1968 में, लेटर एक्सकवेट किया था आरएस बिश साहब ने, जिसका फोटो मैंने दिखाया था। ये रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। यूनिक सिटी प्लानिंग है जो हमें देखने मिलती है। आप अगर देख सकते हो कि कैसे इधर स्टेपवेल्स पाए जाते हैं। फिर अगर हम देखें लोथल, देखो लोथल वन ऑफ द रेयर साइट अगर आप देखोगे, ये एक डॉकयार्ड था। देखो ये डॉकयार्ड अगर आप देखोगे, ये जनरली ओपन होता था हाई टाइड में। इनने खड्डा करके रखा था, जैसे ही हाई टाइड होता था समुद्र का पानी इधर आ जाता था और जो बोट्स हैं वो इधर आ जाती थी। तो इनने क्या करके रखा था, एक प्रॉपर इधर देखो वेयर हाउसेस बना के रखे थे, ताकि कोई साइट आती उनमें जो जरूरी चीजें उसको रख के पूरी दुनिया में बेचा जाए। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सी ट्रेड, क्योंकि यूरोपियंस बोलते देखो आप तो कोई ट्रेड करते नहीं थे, ट्रेड करना हमने सिखाया, बट यही आप हड़प्पन में देखोगे, लोथल वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट है जो हमें सी ट्रेड देखने मिलती है। देखो ये लोथल की साइट है। और खास बात अगर आप देखोगे, एविडेंस हमें मिलता है सी ट्रेड का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट नोन डॉकयार्ड हमें देखने मिल रहा है। फिर देखोगे बीड मेकिंग फैक्ट्री भी है। देखो सी ट्रेड का इसलिए भी मिलता है क्योंकि हमें ना टेराकोटा मॉडल मिला है शिप का। अगर आप देखोगे, देखो ये शिप है, ये मिट्टी के बनाए हुए। देखो खिलौना उसको ही बनाया जाता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है जो उनके माँ बाप काम करते हैं। उनके पिता हो सकते हो फिशिंग करते हो, या फिर दूसरी दूसरी जगह जाके सामान बेचते हो। तो वो टेराकोटा के शिप के जो मॉडल है, ये हमें लोथल में देखने मिलते हैं। ऑफकोर्स क्योंकि वो डॉकयार्ड भी था तो उधर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हमें देखने मिलता है। फिर फायर अल्टर्स फाउंड किए गए हैं। फायर अल्टर देखो कॉमनैलिटी कई जगह में देखने मिल रहे। डबल बुरियल्स मतलब मैन और विमेन को एक साथ गाड़ा गया है। देखो ये यूनिक फैक्ट है। देखो ये इसकी वाइफ हो सकती है, या फिर ये मेल हो सकता है, या दोनों कोई भी हो सकता है, बट कपल्स मरते मरते भी एक दूसरे को देख रहे। देखो जो प्यार है वो आजकल नहीं है। आज वैलेंटाइन आया होगा, बट हमारे हड़प्पन्स वाले भी प्यार करते थे, इसलिए इन पति पत्नी को देखो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये खास बात है, ध्यान से आप देखो। हो सकता है कि ये पति हो या पत्नी हो, उसको जाते टाइम भी डांट रही हो, क्योंकि मुंह खुला हमें देखने को मिल रहा है और ये सुनते हुए देखने मिल रहा है। तो ये आप बता सकते हो कमेंट में कि इसमें पत्नी कौन है, पति कौन है, ये आप बता सकते हो। दूसरा अगर हम देखें तो हमें मेजरिंग रॉड भी मिला है। कॉपर की डॉग फिगरेन मिली है, मतलब कॉपर का जो ये खिलौना बनाया गया था स्पेशली डॉग का। हो सकता है डॉग को वो डोमेस्टिकेट करते हो। और खास बात है, इसको एक्सकेवेट किया था 1954 में बाय एस आर राव। तो ये चेस बोर्ड लाइक टाउन प्लानिंग भी हमें देखने मिलती है। और ये जो वेयर हाउस है नियर डॉकयार्ड हमें देखने को मिलता है। तो ये डॉकयार्ड है, ये हमने देख लिया। तो लोथल की ये खास बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें तो हमारा रंगपुर साइट है। रंगपुर साइट अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, रंग ठीक है, इसमें दिया नहीं गया, बट रंगपुर हमारे गुजरात के इधर ही साइट बन जाती है, जो कि उसका कोई ओशन एक्सेस नहीं है वैसे। बट अगर हम देखें, हाँ अगर हम रंगपुर साइड देखते हैं, यूनिक ये है कि लेट हड़प्पन पॉटरी हमें मिलती है। और खास बात नहीं है, बस ये सर्वाइवल हमें देखने मिलता है। इसको डिस्कवर किया था एमएस वैट ने इसका एज भी नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चनुदरो देखे, चनुदरो आपको पता है ओनली हड़प्पन साइट है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं पाया गया है। जितनी भी हड़प्पन साइट है सब में सिटाडेल पाया गया है।
चनू दोरो एक लौती साइट है जिसमें हमें कोई भी सिटाडेल देखने को नहीं मिलता। और खास बात ये, कई तो ये भी बोल रहे क्योंकि इतने नंबर ऑफ बीड्स चनू दोरो में पाए गए, हो सकता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल टाउन हो जहां सिर्फ प्रोडक्शन की जाती हो, क्योंकि उस टाइम पे बीड्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मालाएं जो बनाई जाती थी वो मेसोपोटामिया इधर बेची जाती थी। तो चनू दोरो जो साइट थी स्पेसिफिकली बीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकती है या फिर और प्रोडक्शन के लिए हो सकती है। तो ये खास बात है। इधर हमें लिपस्टिक भी मिला है, देख लो लिपस्टिक आज की नहीं है पहले की है। बीड मेकिंग के शेल ऑर्नामेंट की इंडस्ट्री हमें पाई जाती है। इंक पॉट हमें पाए गए, ब्रॉन्ज के टॉय कार्ड पाए गए। इसको डिस्कवर किया था 1931 में बाय एनजी मजूमदार। तो ये हमारे लिए फैक्ट बनता है। और खास बात ये जो मैंने पता है, ये पहली ऐसी साइट है जो लोगों के लिए रहने के लिए नहीं थी, रेदर प्योरली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए थी। तो चनू दोरो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये चनू दोरो आपको साइट दिख रही है जो प्योरली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए थी। तो ये चीजें हैं। हाँ, फिर ये साइट है। नेक्स्ट हमने चनू दरो कर ली। फिर हम कोट डीजी साइट है। कोट डीजी की खास बात ये, कोट डीजी आपने देखा होगा, खास बात ये कोट डीजी की, उधर हमें मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल मिले, मतलब बड़े बड़े हमें वॉल मिले। कहाँ ना कहाँ हो सकता है कि उनको इन्वेजन का खतरा हो या फिर खुद की जो गवर्नमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े जैसे किले हमें देखने मिलते हैं। पहली बार हमें इतने हाई लेवल पे किले अगर देखने मिलते हैं तो हमें कोट डीजी में मिलते हैं। तो मैसिव डिफेंसिव स्टोन वॉल पाए गए जो जनरली बाकी साइट्स पे हमें देखने नहीं मिलते। और खास बात है डिस्ट्रक्शन भी पाई गई है, जले के भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं, फिश स्केल की पैटर्न की पॉटरी भी मिली है, एक हॉन्ट डीटी भी मिला है, मतलब जो हमने वो शिव जी प्रोटो शिवा दिखा था, ऐसे जो हॉन्ट डीटी है वो भी हमें देखने मिले। तो मेन इसमें फैक्ट यही है कि इसको एफए खान ने 1955 में किया था। तो इसकी अगर हम कोट डीजी की खास देखें तो ये डिफेंसिव वॉल है जो हमें देखने मिलते हैं। आमरी एक साइट है जिसको स्पेशली पॉटरी के लिए जाना जाता है क्योंकि इधर पेंटेड पॉटरी हमें देखने मिलती है। इधर हमें राइनोसोरस के भी बोन मिले हैं और हड़प्पन और प्री हड़प्पन कल्चर भी पाए गए। तो बेसिकली इसको डिस्कवर किया था एनजी मजूमदार ने 1929 में। तो ये साइट है। फिर बलाकोट आपको दिखा था मैंने रिवर के इधर, इधर हमें बैंगल की इंडस्ट्री देखने मिलती है। तो कहां ना कहां हमारे जो बैंगल्स थे जो मेसोपोटामिया में पाई जाती थी, बालाकोट मैंने आपको दिखाया था कैसे वो सिंध के वाटर वाले इलाके के इधर है। तो हो सकता है कि ये जो शेल बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री उधर से शेल बना के पूरी दुनिया में बेची जाती थी। और फिश बोन्स भी काफी पाए गए लार्ज क्वांटिटी में। तो हो सकता है वो फिश खाते थे। तो अगर पूछा जाए कि नॉन वेजिटेरियन डाइट हड़प्पन की थी, एविडेंस तो हमें यही बताते। तो इधर हमें ये भी देखने मिलता है, सी ट्रेड के एविडेंस हमें देखने मिलते हैं। तो वो चीजें देखने मिल रही है। 15 अगर हम देखें तो शुक्ता गेंदोर साइट हमें देखने मिल रही है। ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ये तो मैंने आपको बताया वेस्टर्न मोस्ट साइट एक्सट्रीम पॉइंट में एंशिएंट सी ट्रेड के लिए यूज होती है। ट्रेड आउटपोस्ट थी। इसको एक्टिवेट किया था ऑरेंज स्टीन ने और लेटर अमेरिकन टीन ने। और खास बात है दस्ट रिवर। तो ले देखे इसका शुक्ता गेंदौर की यही खास बात है कि एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ये लास्ट आपको पता है नॉर्दर्न मोस्ट हमारी जो मांडा साइट है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, ये चेनब रिवर में हमें मिलती है। इधर हमें बैंगल्स और पॉटरी बहुत पाई गई है, 1982 में डिस्कवर की गई थी। फिर नागेश्वर साइट है जो हमारी गुजरात में, इधर हमें शेल इंडस्ट्री पाई जाती है। तो कहां ना कहां जो जितनी भी ओशन की इधर जितनी भी साइट्स हमें देखने मिलती है वो एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए देखने मिलती है। तो कहां ना कहां ट्रेड उसके लिए और स्पेशली ट्रेडिंग के लिए जो मॉडर्न पोर्ट्स हमें देखने मिलते हैं वो कहां ना कहां हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। तो ये चीजें दोस्तों, ये हमारी जनरली मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये साइट्स हड़प्पन की है जो हम जनरली मिस करते हैं, बट ये यूनिक फैक्ट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वीडियो इधर होती है। ऐसे ही आप ये साइट्स देखते रहे, ऐसी यूनिक चीजें जो जनरली आप मिस कर देते हो हिस्ट्री में, वो यूनिक की हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो फुल प्रूफ हो जाए और आपको एक हेल्प मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास होती है। आपका ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जो स्लाइड है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि ये साइट को आप एक्सेस कर पाओ। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं आए तो मैं ट्राई करूंगा कि उससे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूं जिसमें मैं ये स्लाइड अपलोड कर दूंगा ताकि इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्लाइड आप रीड कर पाओ और उसको याद कर पाओ। तो इसी के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद। थैंक यू।